अब है क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 6.2। प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय गिवन बाय f of x equal to log of sin x is strictly increasing on 0 to pi over 2 and strictly decreasing on pi by 2 to pi। मतलब हमें फंक्शन दी गई है log of sin of x, ये 0 टू पाई ओवर 2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और पाई ओवर 2 टू पाई जो है वो डिक्रीजिंग है। तो इसको हमने पहले क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ले लिया, log sin x है तो log का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो sin x है x की जगह पर 1/x sin x। डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो sin x का डेरिवेटिव बनता है cos x, तो cos x ओवर sin ऑफ x दैट इज cot ऑफ x। अब cot x जो है वो हमारी जो इंटरवल हमें दिया गया है, इंटरवल दिया गया है 0 टू पाई ओवर 2, पहला इंटरवल जो है। तो 0 टू पाई ओवर 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सभी टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। और एज कॉट एक्स इज पॉजिटिव इन 0 टू पाई ओवर 2 देयरफॉर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स ही कॉट एक्स के बराबर है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू पाई ओवर 2। एक्स 0 टू पाई ओवर 2 के अगर बीच में बिलोंग कर रहा है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई ओवर 2। इसी तरह से एंड फॉर एक्स बिलोंगिंग टू पाई ओवर 2 टू पाई, पाई ओवर 2 टू पाई मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में कॉट जो है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो अगर नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 बिकॉज कॉट एक्स इज नेगेटिव इन 0 टू पाई ओवर 2 टू पाई। सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई। क्वेश्चन नंबर 18। Prove that the function f of x equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing on R. R means set of real numbers. So f of x equal to this, f dash x equal to 3x square minus 6x plus 3, डेरिवेटिव ले लिया तो f dash x equal to 3 हमने कॉमन ले लिया तो x square minus 2x plus 1। अब यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन की है, फैक्टर बनाए हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस 1। अब ये फैक्टर बने हैं 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 के बराबर कब होगा, जब एक्स हमारा 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 से 3 को मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा। तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 19। द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। is increasing only। तो फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव लेना इसका, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फार्मूला आपको बताया हुआ है। दो फंक्शंस की अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम कैसे इसको डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे उतराया
ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव बनेगा -1, वो -1 यहाँ पर पहुंच गया मल्टीप्लाई करके, प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होना 2x, ई की पावर माइनस एक्स यहां से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा -x² प्लस यहां से बचा 2x। अब माइनस भी कॉमन ले लिया, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और यहां से x कॉमन ले लिया इंटू x -2, क्योंकि हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, x की वैल्यूज निकालनी है जहां पर डेरिवेटिव हमारा 0 होता है। तो f डैश एक्स इज इक्वल टू, सॉरी f डैश नहीं, dy over dx is equal to 0 implies this is equal to 0। e की पावर माइनस एक्स तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो x इंटू एक्स माइनस 2 जो है, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। अगर ये 0 है तो x इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 0 और 2। अब हमारे इंटरवल कितने बनेंगे? 3। कहाँ से चलेंगे हम? मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जब इंटरवल बनाएंगे तो छोटी वैल्यू जो हमारे पास आई है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, 0 आ गया, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। तो इंटरवल जो बने वो -∞ से लेकर 0 तक, एक इंटरवल -∞ से 0 तक बना, दूसरा इंटरवल बना 0 से 2, और तीसरा बना 2 to ∞। तो इंटरवल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इन इंटरवल्स के बीच में हमने चेक करना है कि किस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो जब x बिलोंगिंग टू -∞ to 0 देन f डैश एक्स। अब f डैश एक्स हमारे पास ये पड़ा हुआ है, हमने यहाँ पर चेक करना है कि अगर x हमारा -∞ और 0 के बीच में है तो क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो -∞ से 0 के बीच में कोई एक नंबर सपोज कर लीजिए, मैंने -1 सपोज किया है, तो -1 सपोज किया है तो ये माइनस रहेगा, तो ये नेगेटिव आ गया। ये भी -1 है तो ये भी नेगेटिव आ गया। ये -1 -2 -3 होगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव 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 को 3 बार नेगेटिव है मल्टीप्लाई हुआ, तो दैट इज लेस देन 0। तो यहाँ पर हमारी फंक्शन जो वो डिक्रीजिंग होगी। दूसरे इंटरवल के लिए x बिलोंग टू 0 to 2 f डैश एक्स इक्वल टू नेगेटिव। अब देखो 0 से 2 के बीच में कोई एक नंबर सपोज कर लीजिए, 0 से 2 के बीच में मैंने 0 और 2 के बीच में मैंने 1 सपोज कर लिया, तो 1 सपोज किया, ये तो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, और ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, 1 -2 -1 आ जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई 2 बार हुआ तो ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल के बीच में जो है वो फंक्शन हमारी इंक्रीजिंग होगी। और फिर अगर आपने चेक करना है तो 2 to ∞ के लिए भी आप चेक कर सकते हो, मगर हमारा आंसर यहीं पर आ चुका है, जो ऑप्शन हमें दी गई है वो डी ऑप्शन सही है। फॉर x बिलोंगिंग टू 2 to ∞ f डैश एक्स इज इक्वल टू 2 to ∞ के बीच में कोई एक नंबर सपोज कर लीजिए, मैंने 3 सपोज कर लिया, तो 3 सपोज किया तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव आ गया, ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव आ गया, 3 - 2 ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आ गया। तो दिस इज लेस देन 0 एंड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीज, decreasing on 2 to ∞. Hence, the option D option जो है 0 to 2 वाली, that option is the right option. अब है हमारी अगली एक्सरसाइज 6.3
उसमें है टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब टेंजेंट का क्या मतलब है, किसी कर्व को टच करती हुई कोई लाइन किसी एक पॉइंट से टच करती हुई जाना। तो टच करता हुआ ये पॉइंट है, केवल एक ही पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो टच करके जाती है, दो पॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज कर लिया कि एक्स नॉट बाई नॉट से पास कर रही है। अब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है इसको परपेंडिकुलर, टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब पिछली क्लास याद करिए, रिकॉल दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू एक्स नॉट वाई नॉट, कि एक्स नॉट वाई नॉट से कोई इक्वेशन वाली लाइन पास कर रही है, एंड हैविंग स्लोप m, अगर उसकी स्लोप m है तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी, बाई माइनस बाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, या कई बार इसको x1 बाई वन भी सपोज कर लिया जाता है, x1 बाई वन। तो इक्वेशन क्या बनती थी, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ वही चीज यहाँ पर है कि हमारे पास पॉइंट हमारे पास है, एक्स नॉट बाई नॉट से पास कर रही है, और जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो डेरिवेटिव जो है वो एक स्लोप जो है उसको दर्शाता है, स्लोप बन जाती है कर्व की किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो एफ डैश एक्स नॉट इट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। तो हम अब इक्वेशन निकालेंगे, बाई माइनस बाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप यहाँ पर m थी, यहाँ पर एफ डैश एक्स नॉट है, x माइनस एक्स नॉट, तो ये इक्वेशन बनेगी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब नॉर्मल है इसको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन का आपको पता है कि अगर हमें किसी एक लाइन की स्लोप दी हो और उसको परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका रेसिप्रोकल ले लिया, एफ डैश एक्स नॉट, रेसिप्रोकल मींस अंश का हर बना देना और हर का अंश बना देना, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर बना देना। तो अब नॉर्मल की जो स्लोप है वो हमारे पास बनी माइनस वन ओवर एफ ऑफ डैश एक्स नॉट। तो इक्वेशन क्या बनेगी, बाई माइनस बाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट किसी एक पॉइंट से पास करती हुई टेंजेंट की इक्वेशन, और ये है नॉर्मल की इक्वेशन। इन दोनों को याद करना है ठीक ढंग से। हमें यहाँ पर मैंने तो एक्स नॉट बाई नॉट लिया है, हमें क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट दिया होगा जिस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.3, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। मतलब इस कर्व के हमने इस कर्व को टच करती हुई लाइन की इक्वेशन निकालनी है किस पॉइंट के ऊपर, जहां पर x 4 के बराबर है। तो डेरिवेटिव लेना है हमने, डेरिवेटिव मतलब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो स्लोप बनेगी dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 4 इधर आ गया, पहलू बन गया x की पावर 4 में से कम हो गए 3 हो गई, माइनस 4x का डेरिवेटिव बनेगा 4। अब ये डेरिवेटिव बन गया हमारे पास, और इसके ऊपर हमने x इक्वल टू 4 के ऊपर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो dy ओवर डी एक्स एट x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 768 माइनस 4 इक्वल टू 764, इसकी स्लोप बन गई। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2। x 2 के बराबर अगर यहाँ पर हो जाता है
तो हमारा डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर कंडीशन लगी x इज नॉट इक्वल टू 2। एट x इक्वल टू 10, एट x इक्वल टू 10 के ऊपर हमने इसकी स्लोप को निकालना है। तो जैसे पहले किया, हमने डेरिवेटिव लिया dy ओवर dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स वाला फार्मूला, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये बहुत बार ये फार्मूला हो चुका है। तो इसी फार्मूले के साथ यहाँ पर x माइनस 2 आ गया, यहाँ पर डेरिवेटिव बनेगा x का डेरिवेटिव 1 बनेगा और 1 का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई इसको होकर के x माइनस 2 ही रहेगा, माइनस x माइनस 1 है, यहाँ पर x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 बनेगा और 2 का डेरिवेटिव जो है हमारे पास 0 बन जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये x माइनस 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं किया हुआ है, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया है, x माइनस 2 माइनस ऑफ x प्लस 1। तो माइनस एक्स और एक्स आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा माइनस 1 ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमने dy ओवर dx निकालना एट x इक्वल टू 10। तो जहां जहां x है वहां वहां हमने 10 वैल्यू भर देनी है। तो माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 दैट इज 8, 8 का होल स्क्वायर दैट इज 64। तो माइनस 1 ओवर 64 जो वो इसकी स्लोप आ गई एट x इक्वल टू 10। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 4। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने छोड़े हैं, उनमें आपने सिर्फ क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है और x की वैल्यूज जो दी गई हैं वो वैल्यूज आपने पुट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने छोड़ दिए। अब ये इसमें हमारे पास x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई ओवर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे। पहले भी हमने एक एक्सरसाइज थी उसमें ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, dx ओवर d थीटा, dy ओवर d थीटा और dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर d थीटा इंटू d थीटा ओवर dx, ऐसा किया हुआ है। तो पहले हम dx ओवर d थीटा निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 इधर आ गया, a पहले का है cos स्क्वायर थीटा, x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। तो क्यूब का इसकी पावर 1 कम हो जाएगी और cos का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन बनेगा, तो वो माइनस यहाँ आ गया मल्टीप्लाई होकर के। तो ये बन गया माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन ऑफ थीटा। तो d थीटा ओवर dx, क्योंकि हमें d थीटा ओवर dx की वैल्यू चाहिए तो माइनस लेंगे, सॉरी इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, माइनस नहीं रेसिप्रोकल कर लेंगे, उल्टा करेंगे, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर बनाएंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर बनाएंगे एंड ये आ गया। देन y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, y हमें ये दिया हुआ है, यहाँ से हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू फार्मूला वही है 3a sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का डेरिवेटिव cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमने इस फार्मूले में पुट करना है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा की वैल्यू ये है, d थीटा ओवर dx की वैल्यू माइनस 1 अपॉन ये है। अब आपस में 3a कैंसिल हो गया, यहाँ एक साइन जो है एक साइन के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ एक कॉस हुए कॉस के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बना dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos sin थीटा ओवर cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा। तो dy ओवर dx एट x इक्वल टू पाई ओवर 4 के ऊपर इसकी वैल्यू को निकालना है, तो माइनस tan ऑफ पाई ओवर 4 दैट इज माइनस 1। अब इक्वेशन निकालनी हमने, इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालनी है। तो इसका रेसिप्रोकल लेना है और माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 1 का
-1/1 समझ लीजिए। तो इसका रेसिप्रोकल कर लिया तो वो हमारे पास -1/-1 बन गया, 1/-1 बन गया। तो -1 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास स्लोप जो है वो 1 बनी है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल।